बच्चों, सारणिक की तीसरी एक्सरसाइज बेस्ड है आपकी त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। तो किसी सारणिक की सहायता से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने इस त्रिभुज के सिंबल से डिनोट किया है, जिसका मान किसके बराबर होगा। यानी ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो किसके बराबर होगा 1/2। सारणिक, एक सारणिक बनाएंगे। पहली कॉलम x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, दूसरी कॉलम y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, तीसरी कॉलम में 1 1 1। ये मान जो भी निकल के आएगा सारणिक का और उसको आप गुणा करेंगे 1/2 से, तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। नोट करने वाली चीज़ें हैं कि त्रिभुज का मान होगा हमेशा ही धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका अर्थ है कि बिंदु से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, अर्थात तीनों बिंदु समरेख हैं। समरेख होने का मतलब वे तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। तो यदि यह सिद्ध करने के लिए है कि सिद्ध करो कि तीनों बिंदु समरेख बिंदु हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका मान 0 आना चाहिए। यदि 0 आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान, इसका मतलब है कोई त्रिभुज नहीं बना रहे, वे तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 3 बिंदु दिए गए हैं, 1 0 6 0 और 4 3। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं को हमने x1 y1, पहले बिंदु को हमने x1 y1 ले लिया, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिखोगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान आपको यहाँ से अब लेने हैं। और त्रिभुज के इसमें सारणिक में आप मान रख दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, 1/2। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इसको केवल आपने हल किया है। ये केवल कैलकुलेशन है जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं, और जिसका मान 15/2 आया, जिसको आप 7.5 कहेंगे दशमलव में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो एक वर्ग इकाई होगा। दूसरे क्वेश्चन में 3 बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु ए, बी और ये सी बिंदु है, समरेख है। इसको सिद्ध करना है कि समरेख है। समरेख होने का मतलब आप पहले इन तीनों बिंदुओं को लिखें और इनके आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिएगा। अब यदि बिंदु समरेख है तो इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के। और ये आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान रखिएगा। यह मान रखते हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी सी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान हो गए 1 1, और इनको आप सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो C2 है उसे आप C1 में प्लस कर लीजिएगा। तो C1 को C2 को C1 में प्लस करेंगे, a + b + c, a + b + c, a + b + c हो जाएगा। यहाँ b + c, c + a, और यहाँ से आप क्या करेंगे, a + b + c, a + b + c, ये आप कॉमन ले लेंगे पहली कॉलम से। तो ये जो संख्या ये आपकी बाहर आ जाएगी 1/2 की गुणा में। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a + b + c को आपने बाहर लिया, a + b + c बटे 2, यहाँ पे 1 1 1, b + c, c + a + b 1। अब क्योंकि ये एक ऐसी सारणिक है जिसकी 2 कॉलम समान है, और जिसकी 2 कॉलम समान है उस सारणिक का मान 0 होता है, तो यानी इसकी गुणा में 0 हो जाएगा। तो a + b + c गुणा 0 बटे 2, मान कितना आ गया, 0। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के कई पार्ट है, लेकिन हर एक पार्ट में एक ये समझाया गया है कि त्रिभुज का मान एक 4 वर्ग इकाई है प्रत्येक पार्ट में, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका मान 4 वर्ग इकाई दिया गया है, और उसमें k कहीं पे आया हुआ तो उस k का मान ज्ञात करना है, जिसमें सेकंड पार्ट हमने लिया है। तो त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक हैं वो क्या दिए गए हैं, -2 0 0 4 0 k। तो इसका मतलब हमें यहाँ इस k का मान ज्ञात करना है उस, और यहाँ ये जो शीर्ष दिए गए हैं, जिस त्रिभुज के ये शीर्ष दिए गए हैं उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना है, 4। ठीक है, तो फॉर्मूला लेके चलो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने मान लिया। फॉर्मूला होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 के आपने मान रखिएगा। और जैसे आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो आपने मान लिखा है, यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 4 आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमें ये मान दिया गया है। बराबर में क्या होगा, 1/2 x1 x2 x3 के मान है, y1 y2 y3 के मान है, जिसमें y3 की जगह आपको k रखना है, और यहाँ 1 1 1। तो यह क्या होगा, 2 की गुणा इस 4 में हो जाएगी, हो जाएगा 8। ठीक है, 4 गुणा 2 बराबर, ये आपकी सारणिक का मान ऐसे कैसे ही रहेगा। इधर से आप लिखेंगे 4 गुणा 2 बराबर 8, और इधर से आप इसका, क्योंकि पहली कॉलम में अधिकतम 0 है और ये आपको पता रखा है, सारणी का विस्तार हम उस कॉलम या रो से करते हैं जिसमें अधिकतम 0 होती है। तो हम पहली कॉलम के अनुदिश इसका विस्तार करेंगे। पहला एलिमेंट -2 आएगा, -2 के साथ में एक सारणिक बनेगी जिसमें आपको लेना होगा इसकी रो और कॉलम हटा के 4 1 k1 ये। इसके बाद ये 0 एलिमेंट आएगा और इसकी गुणा में सारणिक, ये 0 एलिमेंट
और इसकी गुणा में ये सारणी आपके इसके लिए 0 1 4 1 0 1 4 1। तो इस 0 के साथ में भी आप लेंगे तो यहाँ इस 0 के साथ में आएगा 0 1 K1 0 1, यहाँ पे आपका K बनाना है K1। और उसके बाद इस 0 के लिए आपको क्या बनाना है, इस 0 के लिए आपका बनेगा 0 1, क्योंकि इस 0 के लिए ये कॉलम ये रो खत्म हो जाएगी 0 1 4 1 0 1, और इसको हटाएं ये हो जाएगा 4 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये बाहर 0 है। तो यहाँ से आप देखेंगे 8 इजकल टू माइनस के 2, इसको 4 गुणा 1 4 माइनस के 4 माइनस के, आगे सब 0। -2 के अंदर गुणा करेंगे -8 प्लस 2k, इस -8 को इधर लाएंगे 16, इधर 2k 2 से भाग करेंगे, k का मान आ गया 8। इसके बाद इसी त्रिभुज के फॉर्मूले से हम किसी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं जिसमें 2 बिंदु दिए गए हों। बिंदु 1 2 तथा 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो हमने क्या किया, तीसरा बिंदु हमने मान लिया XY। तो एक रेखा पर तीनों बिंदु हो गए, 1 2 3 6 और XY, ये तीनों बिंदु। अब क्योंकि आपने ये एक रेखा पर बिंदु लिए हैं तो इसका मतलब ये रेखा पर बिंदु है, इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आपको लेके चलना है। अब इसको आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया है। बिंदु समरेख होंगे क्योंकि आपने ये रेखा पर बिंदु लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फॉर्मूला आपने लिखा है 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे आपको इसका मान लिखना है। इसका मान होता है ये, और बराबर में 0 0, x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या मान रखना है। ठीक है, या आपने क्या किया, पहले ये नीचे 2 है, इसको आप इधर ले जाएंगे बराबर में दूसरी तरफ, तो 2 की गुणा किस में हो जाएगी 0। तो केवल ये सारणिक रह गई, इस सारणिक का मान किसके बराबर है 0 के। अब आपको सारणिक में मान देखते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, y3 1 1 1 इक्वल टू 0। आपने इसमें विस्तार किया, पहली रो के अनुदिश 1 लिखेंगे, इसके साथ आएगा 6 1 y1, -2 लिखेंगे, इसके साथ आएगा 3 1 x1, प्लस का 1 लिखोगे, इसके साथ आएगा 3 6 xy इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपने केवल एक कैलकुलेशन करी है, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करें, देखते रहेंगे आप, और यहाँ हल होके आएगा 4x इक्वल टू 2y, यानी 2x इक्वल 2 से भाग कर लीजिएगा, 2x इक्वल टू y, या 2x - y इक्वल टू 0।